हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर क्या करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जुड़ सके हमारे साथ और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा शानदार तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो डेली क्लासों में हमारे साथ जुड़िए और देखिए हर एक कॉन्सेप्ट और चीज़ों को समझिए, हर एक क्वेश्चन को सीखिए। इससे क्या होगा कि आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले हर एक प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना सकेंगे और चीज़ों को क्लियर कर सकेंगे आसान तरीके से। तो जल्दी से प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े अपने सभी साथियों के साथ। बच्चा जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दिया करें, सभी जगहों पर क्लास को शेयर करके जुड़ा करें। नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें, चीज़ों को क्लियर करते हुए सीधे क्लास में आते हुए देखा करें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें और क्वेश्चनों को नोट करें। चलिए एक बार जल्दी से शेयर करके आइए बच्चा, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास को। बच्चा मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक टाइम एंड वर्क चल रहा है उसी में आगे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चा हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्ज़ाम में छूटेगा। देख रहे होंगे आप कि हर एक टाइप का, हर एक जो आपका कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे ले रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज का जो भी क्वेश्चन है उसे हम ले रहे हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में बने हैं सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे ले रहे हैं। जल्दी से खिलाड़ी जुड़ेगा हमारे साथ। चलिए बच्चा देखेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर आप जल्दी से शेयर करके आएंगे तो हम अब क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बच्चा देखिए, बात को समझिए यहाँ पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। जितना भी बच्चा जुड़ता है हमारे साथ सबसे पहले जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दिया करें। इससे क्या होगा बच्चा कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी धुरंधर हमारे साथ जुड़ा है। और अगर कोई भी बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले भाई। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, क्लास में ज़बरदस्त तरीके से। समझ रहे हैं खिलाड़ी? तो इतना काम अगर आप कर चुके हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आप क्लास का लाभ उठा पाएंगे। और देखिए बच्चा, सीखिए हर एक कॉन्सेप्ट। बच्चा क्वेश्चनों की जो सीरीज है हमारे पास बहुत ही लाजवाब तरीके की है। आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या और कैसे बेहतर तरीके से चल रही हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है एक किसी कार्य को 10 दिन, एक किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन, बी 15 दिन तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। बी को कार्य
करने के लिए लगा दिया गया। लगा दिया गया है। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये देखिए साथी, धुरंधर बात को समझिए। बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है बच्चा, आपके सामने देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन और बी 15 और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया जाता है या लगा दिया गया है, तो कुल मिलाकर कितने दिन में कार्य पूरा होगा? ये आपको बताना है, कुल टाइम बताना है बच्चा। देखिए समझदार बच्चा करके आंसर बताएगा इसका। चलिए, जितना भी धुरंधर हमारे साथ क्लास में बैठा है इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई। बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके का क्वेश्चन है। बताए भाई खिलाड़ी। चलिए बच्चा देखिए, बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावना क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है एक कार्य को 10 दिन, बी कार्य को 15 दिन और सी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर ले सकता है। ये बात क्वेश्चन की पहली लाइन में बताया गया है। खिलाड़ी समझिए बात को आगे। सबसे पहले बच्चा तो यहीं से ही हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला काम ही क्या होता है कि हम टोटल वर्क को निकाल लें। समझ रहे हैं भाई बच्चा, बात समझ में आ रही है ना सभी को? तो चीज़ें यहाँ से देखिए कैसे। यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे 60 ले सकते हैं, तो यहाँ से 10 छक्का 60, 15 चौको 60 और 20 23 60। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीज़ें क्लियर है भाई। इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 3 काम करेगा। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। कितने दिन काम किया है? ए और सी ने मिलकर 2 दिन। ए और सी ने मिलकर या ए और सी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य इक्वल टू, अब ए और सी एक दिन में कार्य कितना करते हैं अभी? ए और सी एक दिन में कार्य कितना करते हैं? ए 6 कार्य करता है, सी 3 कार्य करता है, तो 6 3 9 काम करते हैं एक दिन में, और 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो 2 का गुणा मतलब 18 काम इन्होंने अब कंप्लीट कर लिया है। कितना काम कंप्लीट कर लिया भाई? 18 काम कंप्लीट कर लिया है। बात समझ में आ रही खिलाड़ी? बचा कितना काम? शेष कार्य। शेष कार्य ए के स्थान पर बी कार्य करने के लिए लगा दिया गया। भाई क्या है? ए के स्थान पर, इसका मतलब ए अब काम नहीं करेगा। अब कौन करेगा?
ए के स्थान पर काम कौन करेगा, बी करेगा। इसका मतलब बी और सी का कार्य, बी और सी, ए के स्थान पर बी कार्य करेगा। इसका मतलब ए नहीं अब काम करेगा, बी काम करेगा। शेष काम पहले, सबसे पहले कितना बचा है बच्चा, 60 में से 18 मतलब 18, 60 में से 18 काम हो गया है, बचा कितना, बचा कहेगा भी कि यहाँ पे बचा हुआ है 42 काम, 42 42। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है खिलाड़ी? कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए 42 काम बचा हुआ है, 42 काम को बी और सी मिलकर करेंगे। बी और सी, ये 4 करता है, ये 3 करता है, 4 3 7, 7 की रफ्तार से 7 छंग 42, इसका मतलब 6 दिन। सही है भाई। अब साथी देखिए, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या था। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें था कि भाई टोटल वर्क के वो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कुल मिलाकर। तो 2 दिन तो पहले काम हुआ है, फिर 6 दिन बाद में हुए हैं। सही है भी, 6 दिन बाद में हुआ है, तो 6 और 2 8, टोटल 8 दिन काम चला है। और यही हमें निकालना है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 8 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर वो 8 दिन इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। 8 दिन इस क्वेश्चन का एकदम परम सत्य आंसर है। चीज़ें क्लियर है भाई? बच्चा बताए भाई, आगे चले बच्चा, खिलाड़ी धुरंधर बताए भाई, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई अगला क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है ए एक कार्य 20 दिन में ए एक कार्य 20 दिन में और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। सात दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। दोनों उसे छोड़ देते हैं। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है। पूरा कर देता है। तब सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। समाप्त कर सकता है।
चलिए बच्चा इस क्वेश्चन को देखिए, इसको बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है खिलाड़ी, हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर इस टाइम पे पूछ रहा है बच्चा, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन इसके पहले हमने किया है वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन वो समझता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में नहीं ले आते हैं। ये सेम टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। समझिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम शानदार तरीके की चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक कार्य को 20 दिन में, ए 20 दिन में कार्य और बी 30 दिन में कार्य करता है। कितने दिन में? 30 दिन में। कह रहा है वे दोनों एक साथ 7 दिन तक कार्य करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, टोटल वर्क यहाँ से निकालिए कितना आएगा, तो 60 आ जाएगा। ये 20 23 60 और 30 दुनिया 60। कह रहा है वे दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते, तो ए और या ए प्लस बी का 7 दिन का काम, सात दिन का काम कितना होगा? एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों 5 काम करते हैं, तो 5 की रफ्तार से 7 पना 35 काम तो ये कंप्लीट कर दिए खिलाड़ी। शेष कार्य कितना बचा है भाई? शेष कार्य कितना बचा बच्चा? 60 में से 35 इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। कितना? 60 में से 35 कंप्लीट कर दिया। बचा कितना बच्चा यहाँ पे? तो यहाँ पे बचा हुआ है 25 सही है। शेष काम कितना बचा है? 35 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, तो शेष काम बचा है 25 काम 60 में से। चीज़ें क्लियर हैं? अब बचा 25 काम है, दोनों काम छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। मतलब इस 25 काम को वो 10 दिन में पूरा किया है। कौन? सी। एक व्यक्ति आ जाता है सी और इस शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है अकेले। क्यों? शेष काम कितना है? 25 काम। अब बच्चा 25 काम है। अब सी की अगर हम देखें यहाँ से रफ्तार निकालें, तो अगर हम यहाँ से देखें 25 काम है और उसकी जितनी एफिशिएंसी रही होगी, मान लीजिए एक्स एफिशिएंसी है उसकी, तो वो 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। यही तो होता था भाई। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ अगर हम 1 माने तो 3 अगर गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आ जाएगा 10x इक्वल टू 25। और अगर हम यहाँ से 5 से काटें तो 5 दुनिया 10, 5 यहाँ 25, तो आ जाएगा x इक्वल टू 5/2। आएगा बच्चा खिलाड़ी? आएगा, कोई दिक्कत? इसका मतलब C की इफिशियंसी क्या है? 5/2 है। मतलब ये एक दिन में काम कितना करता है? 5/2 मतलब 2.5। 60 काम है, 60 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 5/2 सॉरी 5/2 की रफ्तार से करेगा तो ये हो जाएगा कितना? 60 × 2/5। 5 से कटेगा 12 पर, 12 पंचे 60, 12 दुनिया 24 दिन इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। मतलब सी अकेला अगर इस कार्य को करेगा बच्चा तो 24 दिन का समय लेगा। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रहा है सभी को? हर एक धुरंधर कमेंट करके बताए भी, सभी को चीज़ें क्लियर हो रही ना? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः किसी काम को क्रमशः 18, 30 और 40 दिन 18, 30 और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं।
तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। और 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। एक कार्य छोड़ देता है। उसके 5 दिन पश्चात सी काम छोड़कर चला जाता है। उसके 5 दिन पश्चात सी काम छोड़कर चला जाता है। सी काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए खिलाड़ी समझिए इस बात को। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहे हैं बच्चा। जितना भी इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है उतनी ही इम्पोर्टेंट ये आपकी क्लास है। ये आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एकदम सेम तरीके से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए बच्चा, इसको क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। हर एक धुरंधर बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही लाजवाब तरीके के क्वेश्चन है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है। चलिए देखिए बच्चा, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। कह रहा है ए और बी और सी 3 व्यक्ति हैं। पहला 18 दिन में, बी 30 दिन में और सी इसे 40 दिन में कंप्लीट करता है। सही है भाई बच्चा। अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम टोटल वर्क निकाल लें, और टोटल वर्क निकालने के लिए या तो इन तीनों का एलसीएम या इन तीनों के लिए ऐसा नंबर जो डिवाइड हो। हम एलसीएम ले लेते हैं इनका। क्या होगा अगर हम निकालें यहाँ से एलसीएम तो क्या आ जाएगा भाई? निकालें यहाँ से एलसीएम तो क्या आ जाएगा? 3 से काटिए, 3 18, 3 धम 30, ये तो कटेगा नहीं। 3 से 40, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 20। आप कितने पर कटेगा फिर? 2 से, या 5 से काट दीजिए। 3 5 1 कम 5, 5 6 को 20, 2 से 3 1 2 दूनी 4। देखिए खिलाड़ी कितना आएगा। अगर हम देखें 3 दूनी 6, पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 त्रिका 12 36, 240, वो 360 12 36 360। कितना आएगा खिलाड़ी? 360, 360। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 360 360। इसको देखिए, 18 दूनी 36, इसका मतलब 20। समझ रहे हैं भाई? 18 दूनी 36 मतलब 20।
और इसको देखें अगर, तो 12 3 36 12, ये यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36 9। इसका मतलब ए एक दिन में 20 काम करता है, बी 12 काम करता है और सी 9 काम करता है। बच्चा चीज़ें क्लियर हैं एकदम। सी कितना काम करता है? 9 काम करता है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक। ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। एक दिन ये में कितना काम करते हैं तीनों? अगर हम देखें 20 10 30 2 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा भैया? 20 9 29, 29 और 12, 9 2 11 की 1 हासिल है, 1 2 और 1 3, 3 1 4, 41। 41 काम करते हैं एक दिन में। तो कितने काम करते हैं? 3 दिन तक काम करते हैं। 3 कम 3, 3 चौको 12, 123 काम हो गया। सही है भाई। 360 में से 123 काम कर लिया बच्चा इन्होंने तीनों मिलकर। 3 कम 3, 3 चौको 12, 123। यहाँ से आएगा 7, यहाँ से 5 बचा, 5 में से जो 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 237 शेष काम बचा। अगर हम यहाँ से निकालें शेष काम तो कितना है खिलाड़ी? 237 शेष काम है। कह रहा है कि और 3 दिन पश्चात एक कार्य छोड़ देता है। 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया, उसके 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता। 3 दिन बाद अगर ए काम छोड़ देता है तो बच्चा बात यहाँ पे समझिए, 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 5 दिन पश्चात, इसका मतलब 5 दिन तक ए के अलावा बी और सी हैं, दोनों काम करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? बच्चा बात यहाँ पे समझना है आपको। इसका मतलब 5 दिन तक बी और सी काम करेंगे, ए छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन तक बी और सी काम करेंगे तो बी प्लस सी, ये दिख रहा है भाई सभी को, का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी और सी काम कितना करते हैं? बी और सी 12 और 9। अगर हम यहाँ से देखें 12 8 20 और 1 21, 21 काम करते हैं एक दिन में और 5 दिन तक काम करेंगे। 5 1 कम 5, 5 नहीं या 10, 105 काम कर दिए। अब बच्चा शेष काम बचा था 237, 237 में से 105 काम इन्होंने कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बचा कितना काम शेष? ये दिख रहा है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? शेष बचा नहीं दिख रहा है अभी? दिख रहा है 132 शेष बचा है। अब कह रहा है कि सी काम को छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम कौन करेगा भाई? ए भी छोड़ गया, सी भी का छोड़ गया, बचा कौन? बी। तो 132 काम को बी करेगा। बी रफ्तार कितनी है बी की काम करने की? 12 काम करता है एक दिन में, तो 132 काम को कितने दिन में करेगा? 12 की रफ्तार से करेगा। तो 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, 11 दिन में काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा, जो भी शेष काम बचा हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए बच्चा कितना, 3 दिन पहले समय लगा था, फिर 5 दिन, 5 3 8 और 11 ये। सही है भाई, 5 3 8 और 11 ये, तो 11 और 8 कितने दिन? 19 दिन का समय पूरा टोटल लगा है हमारे पास काम का, और यही आपको निकालना था टोटल कितने दिन। देखिए कितनी शानदार तरीके से चीज़ों को क्लियर किया है बच्चा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, हर एक धुरंधर समझ गया होगा भाई बात को और आसानी से क्वेश्चन को समझ गया होगा। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक धुरंधर जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करें और जोड़े अपने सभी साथियों को बताएं क्लास के बारे में। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।